तो दोस्तों आज हम सुन रहे हैं डू एपिक शिट की समरी, वो भी हिंदी में, जिसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। दोस्तों डू एपिक शिट का सरल शब्दों में मतलब है कि कुछ हटकर करो, भीड़ से अलग सोचो। अलग सोचने से आप न केवल पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल क्षेत्रों में भी सफल बनेंगे। इससे आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन आप दुनिया से अलग कैसे कर सकते हैं, यानी एपिक चीज कैसे बना सकते हैं, यही सब हम आगे के लेसन्स में सीखने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको हमारा चैनल बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा पहला लेसन है ग्रो योर पैशन। लेखक कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक यह सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते, इसलिए वे इसके बारे में ज्यादा पैशन नहीं रखते, लेकिन अगर वे एक बार सीख जाएं तो हो सकता है कि यही उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखी है, अगर वह बोरिंग भी है तो भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और भी अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरे की देखा देखी में कुछ मत कीजिए, इससे आप कॉपी कैट ज्यादा लगेंगे। हमारा दूसरा लेसन है थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसा दूसरा ऑर्डर देगा वे वैसे ही उसे मान लेंगे। लेकिन आपको ऐसे माइंडसेट को बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो आप ऑर्डिनरी ही बने रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में कहीं आप डिक्टेटर ना बन जाए। अच्छा लीडर वही है जो पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे जनता का समर्थन मिलता है। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आती है। अगर कल को आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना पड़े तो लोगों को लीड करना पड़ेगा। इसीलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए, लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। हमारा तीसरा लेसन है बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने वो ट्रेड खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहें तो आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। किसी नए आइडियाज से आप अपना स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। डोंट प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेट से मतलब है टाल मटोल करना। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉग राइटर बनना चाहते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं। इसलिए आप सोचिए कम और करिए ज्यादा। एकदम से एक्शन लेने की आदत डालिए। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सुधार कर लेंगे। हमारा फिफ्थ लेसन है अवॉइड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की लगी हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहा है तो दूसरे के दिमाग में खलबली मच जाती है। वह सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया, और वह भी आगे से ऐसे सेमिनार आदि में जाने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सच में उसे इसकी जरूरत भी है या नहीं, क्या यह उन्हें खुशी देता भी है या जबरदस्ती किए जा रहे हैं। इसीलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। आप बस अपना पैशन ढूंढिए और उसे फॉलो कीजिए। यही सिद्धांत फेमस किताब इकिगाई में भी दिया गया है। अब हमारा सिक्स्थ लेसन है रिलेशनशिप रूल्स, रिस्पेक्ट, एम्पथी एंड सिंपथी। दोस्तों अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो यह 3 रूल याद रखें। पहला, हर किसी को रिस्पेक्ट करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पथी रखें। इसका मतलब दूसरे के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी पड़ी होती है। अगर आप सबका हित सोचेंगे तो वे लोग हमेशा आपका दिल से सम्मान करेंगे और यही चीज आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी। तीसरी, सिंपथी यानी सहानुभूति देना।
अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उनकी सुने और उन्हें सहानुभूति दें। बहुत बार लोग प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और भी ज्यादा हर्ट होता है, फिर वे कभी भी आपका सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए सबको उचित सलाह दें और हेल्प करें। हमारा 7th लेसन है सक्सेस एंड फेलियर। जिंदगी में हमें बड़ा बनने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का होता है। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उभरना है और हम बाउंस बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए फेल होने से मत डरिए। जो भी फेल नहीं हुआ इसका मतलब है उसने कुछ नया ट्राई नहीं किया। हमारा 8th लेसन है हैबिट ऑफ वर्क। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट्स बनानी चाहिए। आपको एक ही काम को लगातार सालों तक करते चले जाना है। जैसे अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज लिखे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सालों के बाद हजारों रचनाओं में से अगर 100 भी अच्छी होंगी तो वे उसे महान लेखक बना देगी। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे हम YouTube का ही एग्जांपल ले लेते हैं। शुरू के 6-7 महीने तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही साल बीतते चले जाते हैं आपका चैनल ग्रो करने लग जाता है। अधिकतर लोग 5 से 6 महीने में ही क्विट कर देते हैं, इसलिए उन्हें YouTube से सफलता नहीं मिलती। मैंने भी हर दिन काम करने की हैबिट्स बना ली हैं और मैं भी स्टडी करता हूँ। उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। इसलिए अच्छी हैबिट में गजब की ताकत होती है। तो हमारा 9th लेसन है अवेयरनेस। दोस्तों, लेखक का अवेयरनेस से मतलब है खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरों के नजरिए से भी देखना होगा। जैसे हो सकता है कि आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो। आपको लगता है कि गुस्से से बात करने से वे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी। इससे हो सकता है कि वो ढीठ बन जाएं, झूठ बोलना सीख लें और आपका सम्मान भी ना करें। अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने हर बिहेवियर को चेंज करना होगा। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को ठीक राह पर चला सकते हैं। उन्हें अच्छी किताबें दें, इससे वह खुद ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इस तरह से अपने अंदर झांकें और देखें कि जो चीज आपको अपने बारे में सही लगती है कहीं वह गलत तो नहीं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर क्या सच में लॉजिकल है या वह सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमें अपने अंदर हर नेगेटिव चीज के लिए अवेयरनेस लेके आनी होगी। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अद्भुत बन जाएगी। तो यहीं पे हमारे 9 के 9 लेसन्स खत्म होते हैं और अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।